बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 मार्च है साल 2021। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बड़े पैमाने पर वकला की गिरफ्तारियां हुई हैं। सिंध में कुत्तों के राज के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। गिलानी न्यायालय केस में आज इलेक्शन कमीशन ने अनहोनी की है, इस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल जो सिंध की गवर्नेंस है उस पर हम बात करते रहते हैं। सफारत और रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा, कमीशन सारा वहां पर जाता है और जो भी करप्शन होती है उसका बिल आकर पूरा ओमनी ग्रुप और आगे जाकर जरदारी के साथ मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कुत्तों के काटने के वाकयात बहुत ज्यादा हुए तो इस पर सिंध हाईकोर्ट के सखर बेंच ने फरियाल तालपुर और एक और एमपीए को मुअत्तल किया। जब मुअत्तल किया तो पीपल्स पार्टी और बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की और आज फरियाल तालपुर ने वो नजरसानी अपील दायर की और उनके साथ जो दूसरे एमपीए हैं ज्ञान चंद असरानी, वो भी इस अपील नजरसानी अपील के अंदर शामिल है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये काम महकमा बल्दियात का है, हमारा नहीं है। तो आप हमारे ऊपर जो मुअत्तली आपने की है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मुअत्तली खत्म की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो जज साहब ने फैसले में लिखा था कि ये एमपीए मुंतखब होते हैं, अवामी नुमाइंदे यही है, बल्दियाती इलेक्शन होते नहीं है, तो अब ये जाकर कराची में बैठ जाते हैं और गरीब आवाम को कुत्तों के आगे काटने के लिए छोड़ देते हैं। ये बड़ा एक अनहोना और तारीखी फैसला है, मैं समझता हूं जज साहब का। लेकिन इसके साथ एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कितनी तादाद के अंदर कुत्तों ने काटा है। ये एक रिपोर्ट है सरकारी, वो कामरान खान साहब ने शेयर की है जो एंकर पर्सन है, और ये बड़ी हैरान कुन जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं और आप खुद अंदाजा करें कि किस तरह पूरे सिंध में कुत्तों का राज है। और जब तक कुत्तों का राज खत्म नहीं होगा तो आम आदमी बेचारा तो चल फिर भी नहीं सकता। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2020 में सिंध में कुत्तों के काटने के 2,40,000 केसेस सामने आए हैं। यौमिया 650, हर घंटे में 27 अफराद को कुत्तों ने काटा। 2019 के अंदर 1,92,000 शहरियों को कुत्तों ने काटा है। सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हाईकोर्ट की करती धरती फरियाल तालपुर की सिंध असेंबली रुकनीत मुअत्तल की है, तो कौन सा जुल्म किया है, ये कामरान खान ने सवाल उठाया। आप अंदाजा करें कि अब कितने ज्यादा वाकयात रिपोर्ट 2,40,000 कुत्तों ने काटा है और ये केस तो रिपोर्ट हुए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे वाकयात जो रिपोर्ट नहीं हुए। तो इस तरह सिंध के अंदर कुत्ते जो है वो बिल्कुल फ्री हैं और अब ये यकीनन इसका कोई काम करना चाहिए। लेकिन हामिद मीर सलीम साफी तबका मलामतिया इस गवर्नेंस पर खामोश नजर आएगा। आज भी सिंध के अंदर जिस तरह असातिज़ा को खवातीन की बेहुरमती की गई है, जिस तरह उनको जबरदस्ती सदोकोब किया गया पुलिस की तरफ से अंधाधुंध, उस पर भी शायद वो तबका मलामतिया बात नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे जो आज दरखास्त एक दायर की है यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उस दरखास्त के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे वोट ज्यादा बनते थे और इस 42 वोट मुझे मिले जबकि मिलने 51 चाहिए थे। बहरहाल जो वोट 7 रिजेक्ट हुए हैं वो मेरे वोट थे और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो अगर 7 काउंट करें तो मैं चेयरमैन सैनेट मुंतखब होता हूं। लिहाजा आपसे इस्तदा ये है, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसकी इब्तदाई समाअत की है और अब इसको समाअत करनी है, ये काबिल समाअत है ना काबिल समाअत है, इस हवाले से जो फैसला है वो तो होगा और 24 मार्च को इसका फैसला करेंगे। लेकिन फारूक एच नायक ने यह दरखास्त दायर की है जिसके अंदर इस्तदा की गई है कि एक तो जो कैमरे थे, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो साथ ही ये इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट हुए मुजफ्फर शाह साहब, वो भी जानबदार आदमी है, जीडीए से उनका ताल्लुक था, वो उन्होंने फजूल में वोट जो है वो जाया किए, रिजेक्ट किए। सादक संजरानी जो है उनको जिम्मेदारियां अदा करने से रोका जाए एज ए चेयरमैन सेनेट, और ये वोट गैर कानूनी तौर पर हमारे मुस्तरद किए गए और यूसुफ रजा गिलानी के 42 वोट हासिल किए और सिंध में हुक्मरान इत्तेहाद के सादक संजरानी 48 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इस तौर मुताबिक वो कहते हैं कि ये यूसुफ रजा गिलानी जो है ये चेयरमैन मुंतखब होने चाहिए और यही असल में चेयरमैन है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी एक डेवलपमेंट आई है और आज आपको इल्म है कि 22 मार्च है और यूसुफ रजा गिलानी की न्यायालय की दरखास्त पर एक आम समाअत इलेक्शन कमीशन के अंदर हुई है और इलेक्शन कमीशन के जो पंजाब के मेंबर है अल्ताफ इब्राहिम, उनकी सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने वज़ीर आज़म जो साबिक हैं यूसुफ रजा गिलानी, उनकी दरखास्त पर जो है वो समाअत की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज भी समाअत के अंदर मौजूद नहीं थे। और जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दरखास्त थी फर्क हबीब मलिका बुखारी की, उस पर यह समाअत हुई और तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करवाने का कहा गया। अब दो जो MNAs हैं फहीम खान और जमील अहमद, उनको फरीक बनाया गया है पीटीआई की तरफ से, लेकिन अब पूरा बताया गया कि इन्होंने तो एक्सपोज किया है, ये तो कोई इन्होंने जुर्म नहीं किया। लेकिन इस तरीके से
सेनेट के इंतखाबात के अंदर बाकायदा खरीदो फरोख्त का धंधा हुआ है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ी एक अजीब बात कर दी है। वो अरशाद कैसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिन्नो अमल नहीं हुआ, जिस पर मलिका बुखारी ने कहा कि इंतखाबी अमल में शिफाफियत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने मलिका बुखारी जब ऊंचा बोली तो उन्होंने कहा कि आपको इतने हकायक नजर नहीं आते, यानी आप उनसे पूछें, वो जो बाकायदा तस्लीम कर रहा है अली हैदर गिलानी, तो आप उल्टा हमें कह रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने और बात कर दी और उन्होंने कहा जी ये 2 बंदे तो हैं, बाकी जिन ने ये जिनको खरीदा गया है कोई वीडियोज हैं तो वो हमें दें, इसके अलावा तो हम बिल्कुल अंधे हैं, हमें नजर नहीं आता। तो इस पर पीटीआई के जो लोग थे, मलिका बुखारी ने खास तौर पर कहा कि देखो हमने एक आपके सामने जो है वो निशान रखा है, सिंबल रखा है कि इस तरीके से खरीदो फरोख्त की आफरें हो रही हैं, वोटों को खरीदा गया है और हुकूमती पार्टी के वोट ज्यादा होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। तो इस एविडेंस तो काफी है। अब मटेरियल और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितने अख्तियारात हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। इलेक्शन शफाफ हुए हैं, शफाफ नहीं हुए, इस हवाले से आप जो है वो अपनी तहकीकात करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये तहकीकात हम नहीं करेंगे, जो 2 बंदे आपने दिए हैं हम इन बंदों की हद तक आप ये दरखास्त रखें, बाकी इसका मतलब है कि आप दरखास्त नहीं दे रही तो 2 अराकीन को फरीक बनाए, इस हद तक हम केस चलाएंगे। अली हैदर गिलानी के एतराज पर मेंबर पंजाब ने दरखास्त की हद तक जवाब देने की हिदायत की है और अब नोटिस जारी किया है 5 अप्रैल तक के लिए यूसुफ रजा गिलानी को। अली हैदर गिलानी वो अपना जवाब जमा करवाएंगे और ये उल्टा जो लोग लेकर गए इस्तदा इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम तो नहीं देखते, जिनकी आप 2 सबूत दे रहे हैं उनकी शक्लें भी वादे नहीं है, तो आपका वही हम बात देखेंगे। अब देख लें, ये है इदारा आईनी। और जब बात 2 मरतबा की प्राइम मिनिस्टर ने, तो इन्होंने कहा मरियम नवाज ने और सब ने कि ये बड़ी तनकीद कर दी है और कोई ये नॉर्मल सी गुफ्तगू थी और जनरल नजर आ रहा था, लेकिन खुद नैब पर और सुप्रीम कोर्ट पर सब पर हमला हो जाए तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक फैसला दिया है और उसके मुताबिक तकरीबन 14 वकला जो है उन्होंने अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दायर की हुई थी, यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए। और उन्होंने कहा कि हमारी ये जो दरखास्त है ये मंजूर करें, हम जो है इसके अंदर शरीक नहीं थे और इसके अंदर जो पर्सनैलिटीज हैं वो बड़ी आम नोयत की थी। एक तो जो है वो तसद्दुक हुसैन जो हाल ही के अंदर सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब हुए हैं, और इसके बाद इस्लामाबाद बार के मेंबर हैं नसीर कियानी, वो भी इनके अंदर शामिल है। ये 13 वकला जो है वो उन्होंने अबूरी जमानत दायर की हुई थी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर आज इनकी ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जब इनकी दरखास्त मुस्तरद हुई है तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 11 वकला को। जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 11 वकला जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक इस्लामाबाद हमला केस के अंदर ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियां और इस वक्त बहुत ही बड़ा एक भौचाल बपा है और कुछ वकला भागे हुए हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो है वो हुकूमती मुदाखलत और कुछ लोगों की मुदाखलत की वजह से काम हल्का हुआ है और कुछ की जमानतें ऑलरेडी जो है वो मंजूर हो चुकी हैं और कुछ की मुस्तरद हो चुकी हैं। इस वक्त तकरीबन 20 के करीब लोग जो है वकला वो गिरफ्तार हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जुडिशियल रिमांड पर है कुछ, और इसके साथ ही 5 वकला की जमानत बाद गिरफ्तारी वो चल रही है इन गिरफ्तार वकला में से। और तौहीन अदालत और मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है जिसके अंदर कुछ वकला के लाइसेंस मुअत्तल करने का सिलसिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शुरू किया गया है, उस पर अलहदा से कार्रवाई हो रही है। तो जिस तरह वकला कम्युनिटी की तरफ से मुख्तलिफ वाकयात आए और हमने देखा कि कभी साहिल जो है उनको मारा जा रहा है, कभी जजेस पर हमला हो रहा है, गालम गलोच हो रहा है और एक बड़ी इस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो रिस्पेक्ट जो है वो कुछ अनाड़ी लोगों की वजह से वो जाया हुई है। और जो जिस मकसद के लिए ये हड़ताल की गई थी, ये एजिटेशन किया गया था, वो भी सारे दफातर जो गैर कानूनी थे उनको गिरा दिया गया। और आपको पता है कि 23 मार्च का ऑर्डर दिया गया था कि 23 मार्च तक तो सारे गिराकर वहां फुटबॉल जो ग्राउंड है उसको असली शक्ल में बहाल करना है ताकि यहां पर मैच हो। आप देखते हैं कल मैच होता है या नहीं होता, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर मौसम की वजह से जो परेड थी 23 मार्च की मुसल्लह अफवाज की, उसको भी 25 मार्च पर ले जाया गया ताकि एक अच्छा मौसम और उसके अंदर पूरी दुनिया देखे कि किस तरह पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो मादरे मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह कोशाएं
चल रही हैं। तो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी हैरान कुन भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी यहाँ पर जो वकला हैं, उनके अंदर 5 वकला के अंदर फजल इलाही, यूनुस कियानी, अख्तर हुसैन, अयूब अरबाब, कासम इकबाल, इनकी भी जमानतें मुस्तरद हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ वकला कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या पंजाब या दीगर जो एसोसिएशन है, उनकी लीडरशिप को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए चंद पॉइंट्स पर। एक तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या किसी भी सियासी जमात के टाउट बनकर यहां वकला सियासत नहीं करेंगे, बल्कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद करेंगे और किसी के भी टाउट नहीं बनेंगे। और दूसरा, उनको ये कोशिश करनी है कि जो लीगल एथिक्स हैं उन पर वकला को गाइड करें। और खास तौर पर जो जूनियर वकला है वो ज्यादा अग्रेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ मामलात का शायद इल्म नहीं होता और कुछ मशहूरी का शौक भी होता है। तो वो इस वजह से पूरी कम्युनिटी इसकी वजह से बदनाम हुई है। और खास तौर पर जिस तरह पीआईसी पर हमला किया गया था लाहौर के अंदर, उसके बाद एक फिजा अवामी सतह पर भी बहुत ज्यादा खराब हुई। तो जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक के जरिए एक रिस्पेक्ट मिली थी, वो रिस्पेक्ट जो है वो बड़ी हद तक डाउन की गई है। तो अब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास काफी मिन्नत तरला भी किया गया वकला की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो डटे हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ के तहत जिन लोगों ने इस्लामाबाद को, चीफ जस्टिस को, जजेस को यरगमाल बनाया, जिस तरह हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, गालम गलोच किया है, उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी। तो ये एक खुश आइंद बात है। जिसने कोई भी जुर्म किया है वो मावरा नहीं होना चाहिए। वो कितना ही ताकतवर इदारा हो, कितनी ताकतवर कोई कम्युनिटी हो, कोई प्रेशर ग्रुप हो, कोई सियासी जमात हो, कोई माफिया हो, तो जब रूल ऑफ लॉ का मुल्क के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और आवाम के अंदर एक एतमाद की बहाली पैदा होगी। तो अब देखते हैं मजीद क्या कार्रवाइयां होती हैं। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।